बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। आज हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की एक एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत तफसील के साथ पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप मॉडर्न फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कार्ट में जो है वो डाल दूँगा, आप वहाँ जाके भी विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फ़िज़िक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहें। चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है कंजर्वेशन लॉज एंड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं हम, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, लीनियर मोमेंटम के हवाले से आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम उसे प्रूव करेंगे कि हम अगर उसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेक करें तो क्या वो इनवेरिएंट रहती है, क्या वो चेंज नहीं होती उसका फार्मूला। तो आज हम जो है वो उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। कहता है वी प्रूव दैट इट बाय द मीन्स ऑफ कोलिजन ऑफ टू बॉडीज़। इसमें हम देखेंगे दो बॉडीज़ को कोलाइड करवाएंगे आपस में। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा स्टेट्स दैट in the absence of any external forces the sum of momenta before and after the collision remain the same। यानी कह रहा है कि हमारे पास जो मोमेंटम है आफ्टर द कोलिजन के बाद और बिफोर द कोलिजन से पहले दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस लॉ ऑफ मोमेंटम को हमने इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, कहता है हमारे पास लेट द बॉडीज़ ऑफ मासेज m1, हमारे पास एक m1 बॉडी है, एक बॉडी क्या है m2। ये हमारे पास m1 बॉडी है, ये हमारे पास क्या है m2 बॉडी है। कहता है मूव विद द रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज़ u1 एंड u2। इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, ये है कोलिजन से पहले। लेट v1 एंड द v2 द वेलोसिटी आफ्टर द इम्पैक्ट। अगर हम इनकी कोलिजन करवाते हैं तो कोलिजन के इम्पैक्ट के बाद इनकी वेलोसिटीज़ क्या है, v1 है और v2 है। ये इसके हमारे पास इम्पैक्ट हुआ, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या की, फोर्सेस एक्सर्ट की। ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, ये हमारे पास s फ्रेम है, ये हमारे पास s डैश फ्रेम है। ठीक है, हमारे पास u1 जो है वो द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के हवाले से। u2 हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन फ्रेम s में, और हमारे पास v1 और v2 रिस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है आफ्टर द कोलिजन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस s। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि हमने पढ़ा कि मोमेंटा जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मोमेंटम को आप जानते हैं, ये है प्रोडक्ट मास का और वेलोसिटी का। ठीक है, तो हमारे पास m1 u1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट की मोमेंटम आ गया, m2 u2 सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आ गया। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास आफ्टर कोलिजन आ गया m1 v1 प्लस m2 v2। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा है कि हम जो है कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से। लिहाजा हमने u1 डैश जो हमारे पास क्या है, नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके लिहाज से हमने प्रीवियस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेलोसिटी थी उसको ट्रांसफॉर्म किया, तो उसकी वैल्यू आई u1 डैश इज़ इक्वल टू u माइनस v। यानी ये वैसे ही जैसे आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो हमारे पास हमने उसमें जो है इसको इसी तरह ही सॉल्व किया था। ठीक है, तो हमारे पास ये अगर वेलोसिटी माइनस करेंगे हमारे पास पहली वेलोसिटी से, तो हमारे पास नई वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो पहले वाली है उसमें से अगर हम कोई वेलोसिटी माइनस कर रहे हैं मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, और u1 है हमारे पास, ये कंडीशंस मैंने आपको पीछे बताई हैं। ठीक है, u आ गया हमारे पास, यहाँ से ये इधर पॉजिटिव नेगेटिव है, दूसरी साइड पर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ही सिमिलरली हमारे पास u2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 को हमने इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1 2 3 4 और 5। इक्वेशन 3 की तरह ही हमारे पास जो है वो आफ्टर द कोलिजन वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ये बिफोर द कोलिजन है और ये
आफ्टर द कोलिजन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास उसने कहा है कि u1 डैश क्या है, ये वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है बिफोर द कोलिजन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश। u2 डैश जो है ये हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट की है बिफोर द कोलिजन इन द फ्रेम रेफरेंसेस s, ठीक है। और इसी तरह ही हमारे पास ये v1 की है, ठीक है। और ये है हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट की आफ्टर द कोलिजन फॉर फ्रेम रेफरेंस s डैश, और v2 डैश है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है s डैश, ठीक है। इन सारी इक्वेशंस में हम जो है वो u1 की वैल्यू, u2 की वैल्यू, v1 की और v2 की, u1 की ये हमारे पास आ गई, u2 की ये आ गई, और v1 की ये आ गई, और v2 की ये आ जाएगी। इन चार इक्वेशंस को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। जब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो फिर हम इस m1 और m2 को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये m1 v1 u1 डैश के साथ आ गया, ये m1 v1 आ गया, ये m2 जो है हमारे पास क्या आ गया, u2 आ गया, और इसी तरह ही हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ये क्या कट जाएंगी, m1 v1 से कट जाएगा, m2 v2 से कट जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास कट के हमारे पास जो आएगा वो आएगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, और हमारे पास m1 v1 डैश m2 v2 डैश आ जाएगा। ये लीनियर मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन इन फ्रेम रेफरेंस s, और ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम ऑफ द कोलिजन फ्रॉम फ्रेम रेफरेंस s डैश, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 8 हमें बताती है कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या है, इनवेरिएंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। इससे पहले जो है वो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ देखा था कि वो कैसे हमारे पास क्या है, इनवेरिएंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बेटा ये आपने पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो मास है वो इनवेरिएंट है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेरिएंट है। वेलोसिटी को हमने इससे पिछले लेक्चर यानी न्यूटन के सेकंड लॉ को जब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेक किया था कि वो इनवेरिएंट है या वेरिएंट है, तो वो हमने प्रूव किया था कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, इनवेरिएंट है। उसमें हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देखा था कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेरिएंट है, जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, इनवेरिएंट है। तो हमारे पास मास जो है वो मैंने आपको इससे पहले हमने पढ़ा है कि वो क्या है, इनवेरिएंट है, जबकि हमारे पास मोमेंटम क्या है, मोमेंटम प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का। तो इसमें एक चीज़ इनवेरिएंट है और दूसरी वेरिएंट है। जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास नई बनने वाली चीज़ क्या है, इनवेरिएंट है। ये बात आपने याद रखनी है, इससे कंफ्यूज नहीं करना। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं physicsint786@gmail.com। अगर आप बुक्स और नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें हमारी वेबसाइट physicsint786.blogspot.com वहाँ विज़िट कर सकते हैं। आप हमें फ़ेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चाहिए कि आप लाजमी फिज़िक्स इन सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है तमाम बातें क्लियर होंगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।